इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना। उनकी मिन्नत कर रहा था तो मैं कौम से पूछना चाहती हूँ, जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। साजिश हुई थी तो उन्हीं साजिशियों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? शर्म से डूब मरो फितना खान, तुमने 25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला। इमरान खान इंतशार का दूसरा नाम। पाकिस्तान को इसी अंदरूनी फसाद से ख़तरा है। पीटीआई चेयरमैन ने जिनको जलसों में गालियां और धमकियां दी, दोस्तों से उन्हीं की मिन्नत कराई। अगर साजिश हुई थी तो फिर मिन्नतें क्यों की? 25 लाख का दावा करने वाले 25,000 अफराद भी नहीं ला सके। बदतरीन नाकामी के बाद फितना खान अदलिया की आड़ लेकर इस्लामाबाद आना चाहता है। मरियम नवाज की बहावलपुर में ललकार। लीक ऑडियो ने बैरूनी साजिश के झूठ का भांडा फोड़ दिया। जिनको बुरा भला कहा उन्हीं से हुकूमत बचाने की भीख मांगी। इमरान न्याजी ने जितने टच देने थे दे चुके। 6 रोज़ बाद दोबारा फसाद की कोशिश की तो हम जेल का टच देकर सुलाखों के पीछे भेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। इलेक्शन की तारीख लेने इस्लामाबाद आने वाले एक दिन भी ना ठहर सके। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हमजा शहबाज का तंज। हेलो, सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में बात। इमरान खान की एनआरओ के लिए कोशिश। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो लीक। मुल्क की सियासत में नई हलचल। सर आपको इन्फॉर्मेशन देना थी, खान की तरफ से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पैच अप करा दें। मलिक रियाज की गुफ्तगू। अभी सूरत हाल ऐसी है कि यह मुमकिन नहीं। साबिक सदर का जवाब। चाहे जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा। सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के बाद अपने लोगों को दोबारा इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन इलेक्शन के ऐलान के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। जमहूरी जमात को एहतजाज का हक है या नहीं, पीर को ये सवाल अदालत के सामने रखेंगे। इमरान खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला। इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नैब की तकर्रियाँ चैलेंज करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। अब हर रोज़ आकर अपनी नाकामी का मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान साहब, आप 100 साल तैयारी करें। अब पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं है। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। और आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूँगा अगर इलेक्शन जून में कराए जाएँ और इलेक्शन की डेट दी जाए। तो मैं आपको आज इलेक्शन की डेट दे रही हूँ। लिखें तारीख़ इलेक्शन की, अगस्त 2023। अपने रवैये को तब्दील करें, इंतज़ार करें इलेक्शन का। धमकी और डिक्टेशन पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। रोज़ाना मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी कारकर्दगी क्या है जो दोबारा इक़्तिदार चाहिए? आग लगाना, इमलाक जलाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान को सकून की गोली खाने का मशवरा दिया था। जब असर ख़त्म होता है ये फिर टीवी पर आ जाते हैं। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। इमरान खान को किसी एनआरओ की ज़रूरत नहीं। ऑडियो में कारोबारी शख्सियत और कप्तान के मुखालिफ सियासतदान की बातचीत हो रही है। पीटीआई चेयरमैन से मंसूब बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी? तो मुझे ये नहीं पता है। मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता है। क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है
तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं पता है। यकम जून से पेट्रोल मजीद महंगा होगा या नहीं, वज़ीर ख़जाना लाइल्म। महंगाई का तूफ़ान गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली का नतीजा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने से रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई। 40,000 से कम आमदन वाले माहाना 2,000 रुपये लेने के अहल 786 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। रकम तस्दीक के बाद दी जाएगी। मुस्तहिक खातीन तरजीह। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशी पैकेज पर पाकिस्तान और चीन के मामला तय। आइंदा हफ्ते दोस्त मुल्क से $2.5 अरब मिलने की तवक्को। रकम मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। बैरूनी अदायगियों का दबाव भी कम हो जाएगा। वज़ारत ख़जाना पुरुम्मीद। दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने माहाना 28 अरब रुपया कौमी ख़जाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। अवाम का हक था। अवाम महंगाई में पिसे हुए हैं। गरीब ख़ानदान बेचारे रुल गए हैं। एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई। 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज अवाम का हक था। लोग बदतरीन महंगाई में पिसे हुए हैं। इलाज के लिए पैसे हैं, ना कारोबार और नौकरियां। मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता कर दिया गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो आटे के थैले के निर्ख 180 रुपये कम हो गए। 10 किलो का थैला 400 रुपये में मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे का भी किराए बढ़ाने का फैसला। 10 से 20% इजाफे की समरी विफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। नोटिफिकेशन हतमी मंजूरी के बाद जारी होगा। नए चेयरमैन नैब के लिए नून लीग और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत जारी। ओहदे के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम सर फहरिस्त। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के नाम भी ज़ेर गौर। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर मुनासिब नहीं। ये गरीब आदमी का पार्क है, दाखिला फीस आयद नहीं होगी। हमजा शहबाज का ऐलान। नून लीग सिर्फ ATM चलाना जानती है, EVM नहीं। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी कीमती ज़र मुबादला भिजवाते हैं। वोट का इस्तेमाल उनका बुनियादी हक। मामले में जिदोजहद जारी रहेगी। चौधरी परवेज़ इलाही का आज़म। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होने पर एतराज़। रजिस्ट्रार सरकारी मुलाजिम। तकर्रुर वज़ीर आज़म हाउस से हुआ। रवैया भी मुतकब्बराना है। इमरान खान और उनकी जमात के मुकदमात फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करवाए। तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के खिलाफ दायर केस जानबूझकर मुकर्रर ना किए गए। ओहदे से हटाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त। जुडिशल कमीशन का इन कैमरा इजलास गलत करार। जजेस तकर्रुरी में सीनियरिटी और मेरिट यकीनी बनाने पर जोर। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग आज होगी। सूबे में 2013 के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस का इनकाद। हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी कर ली। शफाफियत यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान फराह अजीम की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का यासिन मलिक का मुकदमा आलमी फोरम्स पर लड़ने का ऐलान।
तमाम अखराजात आज़ाद कश्मीर हुकूमत बर्दाश्त करेगी। OIC के बयान का खैर मकदम करते हैं सरदार तनवीर इलियास। बिजली बहरान, सब परेशान। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में दुरानी 8 से 10, देहात में 12 घंटे तक पहुंच गया। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, लोगों को मुश्किलात। मलका एलिज़ाबेथ II के ताज बरतानिया संभालने की प्लाटिनम जुबली की तैयारियां जारी। शहजादा विलियम ने 5 जून की तकरीबात के लिए बकिंगम पैलेस में परेड का मुआयना किया। रियल मैड्रिड 14वीं बार यूएफा चैंपियंस लीग का फातेह। फाइनल में लिवरपूल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त। वाहिद गोल वेनी जूनियर ने खेल के 59वें मिनट में किया। और विमेन T20 सीरीज श्रीलंका वाइट वॉश। पाकिस्तान ने तीसरा मैच भी 4 विकेट से जीत लिया। मेहमान टीम की पहले बैटिंग, 108 रन का टारगेट। कौमी टीम ने आखिरी बॉल पर हदफ हासिल कर लिया।